बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी, लेकिन हजारों विद्यार्थियों की आंखों में उम्मीदों का आसमान चमक रहा था। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज डॉक्टर बनने की प्रवेश परीक्षा का दिन आया था। आरव ने घर से निकलने से पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। उसके पिता ने बस इतना कहा, बेटा, आज तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ है। परिणाम चाहे जो भी हो, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सभी विद्यार्थियों को लगा कि अब सिर्फ परिणाम का इंतजार करना है, लेकिन 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच चुका था। शुरुआत में किसी ने इस खबर पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ ही घंटों में कई सबूत सामने आने लगे। आरोप था कि कुछ विद्यार्थियों ने लाखों रुपए देकर प्रश्न पत्र पहले ही हासिल कर लिया था। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। आरव जैसे लाखों मेहनती और ईमानदार विद्यार्थी स्तब्ध रह गए। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, फिर हमारी मेहनत का क्या होगा? सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। अधिकारी दिन रात सबूत जुटाने में लग गए। इसी दौरान विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, हमें न्याय चाहिए। विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में किताबें और तख्तियां थी। पेपर माफिया को सजा दो, मेहनत का सम्मान करो, भ्रष्टाचार बंद करो। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। कुछ दिनों बाद कई राजनीतिक दल भी आंदोलन में शामिल हो गए। अब चर्चा का विषय विद्यार्थियों का भविष्य कम और राजनीति ज्यादा हो गई। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। विद्यार्थियों की असली मांग पीछे छूटने लगी। एक दिन आंदोलन के दौरान आरव ने मंच से कहा, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं है, हम सिर्फ अपनी मेहनत और अपने भविष्य के लिए खड़े हैं। कृपया हमारे संघर्ष को राजनीति का माध्यम मत बनाइए। उसके शब्द लाखों विद्यार्थियों के दिलों को छू गए। उधर जांच और तेज हो चुकी थी। फोन कॉल, बैंक लेन देन, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर और संदेश, हर कड़ी को जोड़ा जा रहा था। एक दिन जांच अधिकारियों को एक बड़ा सबूत मिला। प्रश्न पत्र छापने वाली संस्था के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी, कुछ दलाल, कुछ कोचिंग सेंटर संचालक और बाहरी अपराधियों का एक बड़ा गिरोह सामने आया। रातों रात कई जगह छापेमारी की गई। करोड़ों रुपए नकद, फर्जी दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए गए। पूरा देश हैरान रह गया। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। घोषणा की गई, जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह परीक्षा रद्द की जाती है और दोबारा आयोजित की जाएगी। यह सुनकर विद्यार्थियों को बड़ा झटका लगा। फिर से पढ़ाई, फिर से तनाव, फिर से महीनों की मेहनत, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आरव ने कहा, अगर न्याय पाने के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़े तो हम तैयार है। पूरे देश में फिर से पढ़ाई का माहौल बन गया। इस बार सरकार ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए। प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक हर चरण में डिजिटल सुरक्षा लागू की गई। बहुस्तरीय सत्यापन, बायोमेट्रिक उपस्थिति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की निगरानी, कड़ी जांच और लगातार मॉनिटरिंग के कारण कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परिणाम घोषित होने का दिन आया। आरव सफल हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की जीत हुई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अदालत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। कई महीनों तक सबूत पेश किए गए। सैकड़ों गवाहों के बयान दर्ज हुए। आखिरकार फैसला सुनाए जाने का दिन आया। अदालत ने पेपर लीक की साजिश में शामिल सभी दोषियों को कठोर कारावास, भारी आर्थिक दंड और भविष्य में किसी भी परीक्षा प्रक्रिया से हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने की सजा सुनाई। अपने फैसले में अदालत ने कहा, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना समाज के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है। ऐसे अपराधों पर
किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाई जाएगी। अदालत में तालियां नहीं बजी, लेकिन लाखों विद्यार्थियों के दिलों में न्याय की गूंज सुनाई दे रही थी। जब आरव मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पहुंचा तो उसने कॉलेज के मुख्य द्वार की ओर देखा। उसे सब कुछ याद आ गया, वह रात, वह आंदोलन, वह संघर्ष, दोबारा दी गई परीक्षा और आखिरकार मिला न्याय। उसने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, सपनों को पूरा होने में देर हो सकती है, लेकिन ईमानदार मेहनत कभी हारती नहीं। उस दिन पूरे देश ने एक सीख ली, पेपर लीक हो सकता है, व्यवस्था डगमगा सकती है, राजनीति हो सकती है, लेकिन